हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। बच्चों, जून 2024 के एग्जाम्स अब बहुत ही नजदीक आ चुके। क्वेश्चन ये है कि सर, जून 2024 का एग्जाम किस तरह का आने वाला, किस तरह का आ सकता है, आने वाला है ये एक्यूरेट तो कोई भी नहीं बता सकता, ये तो सीएम इंस्टीट्यूट जानता है। पर किस तरह का आ सकता है, हार्ड आएगा सर या इजी आएगा? देखिए बच्चों, आप ना सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश कीजिएगा, बात को समझिए कि जो आपका 2022 सिलेबस है, जो आपका 2022 सिलेबस है ना बच्चों, उसका पहला एग्जाम कब हुआ? उसका पहला एग्जाम हुआ जून 2023 में। पेपर इजी आया था। फिर हुआ दिसंबर 2023 में, पेपर उसमें भी इजी आया था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, उसकी दो वजह हैं। पहली वजह, क्योंकि ये सिलेबस न्यू था, तो ना तो स्टूडेंट्स के पास में और ना ही टीचर्स के पास में कोई हिस्ट्री नहीं थी। यार, किस तरीके के क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या होगी, उनका पैटर्न क्या होगा, ये नहीं था। इसलिए सीएमए, सिर्फ सीएमए इंस्टीट्यूट में, अगर कभी सीए के अंदर भी ऐसा होता है, सीए के अंदर भी कोर्स चेंज हुआ है, सीएस के अंदर कोर्स चेंज हुआ है, तो जो नया कोर्स होता है उसके शुरू के 1 से 2 अटेम्प्ट के जो एग्जाम्स होते हैं वो बहुत नॉर्मल होते हैं, वो बहुत नॉर्मल होते हैं। लेकिन क्योंकि अब ये 2 अटेम्प्ट हो चुके हैं, टीचर्स ने सिलेबस को, 2022 सिलेबस को हर तरीके से अच्छे से कवर अप कर लिया है, बच्चों को समझा दिया है, पढ़ा दिया है। अब हमारे पास में 2 पिछले अटेम्प्ट की हिस्ट्री पेपर्स भी हैं कि भैया इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, अब ये बोला जा सकता तो प्यारे बच्चों अब ये बोला जा सकता है कि अब जो जून 2024 में एग्जाम आने के चांसेस हैं वो काफी हद तक ट्रिकी आने के चांसेस। मैं इसे हार्ड नहीं बोलूंगा। हार्ड क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि देखिए, अगर आज आपने पढ़ाई करी है अच्छे से, अगर आज आपने पढ़ाई करी है तो आपके लिए वो चीज हार्ड नहीं है, वो चीज आपके लिए इजी है। और एक्चुअली में जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो है तो इजी, ऐसा तो है नहीं वो हार्ड है। वो आपको लग रही है। जब आप 12th में पढ़ते थे तो 12th का कंटेंट आपको हार्ड लगता था। आज आप 12th का कंटेंट देखते हो तो आपको इजी लगता है, क्योंकि वो चीजें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। आज आप पढ़ रहे हो, आज हम जब देखते हैं तो हमें ये चीजें इजी लगती हैं, कंसेप्ट इजी है। क्वेश्चन ये है कि आपके ऊपर सब्जेक्ट्स का बर्डन बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से आप चीजों को पढ़ते हो और भूल जाते हो, और ये ह्यूमन माइंड है, हर 2-5 दिन के अंदर चीजें भूल जाते हैं। इसलिए अब की बार जो क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन पेपर आएगा, वो एकदम ऐसा सिंपल नहीं आएगा, बल्कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बल्कि थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आपने रट्टाफिकेशन नहीं किया है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स सच में अच्छे से क्लियर हैं और आपने लगातार टेस्ट दिए हैं, तो बहुत इजीली आप क्रैक कर जाओगे, बहुत इजीली क्रैक कर जाओगे। पर अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आपने रटा है, या फिर आपने टेस्ट अपीयर नहीं करे हैं, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप फेल हो जाओगे, ऐसा नहीं। आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास होने चाहिए, हमेशा हमारी यही प्रे रहता है, यही होप रहता है। पर जो सच है वो सच है बच्चों। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ सेलेक्टेड स्टडी करते हैं। मैं इन चैप्टर्स को पढ़ जाऊंगा, दैट्स इट। वो सबसे ज्यादा गलत है। आपको एक चीज बताएं, आप कंपनी लॉ को देखिए। अगर मैं लॉ की बात करूं, सिर्फ लॉ सब्जेक्ट, सीएमए फाइनल के लॉ सब्जेक्ट की अगर मैं बात, आप उसमें देखिएगा, पहले पता है क्या होता था? पहले हम ये बोलते थे, आज से कुछ 5-6 अटेम्प्ट पहले, 2019 के 20 तक के टाइम तक ले सकते हो, हम ये बोलते थे स्टूडेंट से कि यार 4-5 चैप्टर है वो पढ़ जाओ, दैट्स इट, बात खत्म, पास हो जाओगे, हमेशा इन्हीं में से ही आ रहे हैं क्वेश्चंस। पर है वैसा नहीं। मैंने इसकी एक कंप्लीट एबीसी एनालिसिस वीडियो आप अपने यूट्यूब चैनल मोहित बंसल क्लासेस पे अपलोड किया, जिसमें मैंने आपको लाइव शो करा है
कि किस चैप्टर से लास्ट अटेम्प्ट में कितने नंबर के क्वेश्चन आए। पहले हम बोलते थे डायरेक्टर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ जाओ, मीटिंग चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ जाओ, ऑडिटर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ जाओ, इन्हीं से क्वेश्चंस आते। अब आप देखिए ऐसा नहीं रहा, ऐसा जरूरी नहीं रहा। अगर से क्वेश्चन ना आए तो अब कोई बड़ी बात नहीं है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, एनसीएलटी चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, इंस्पेक्शन सज्जन सीजर वाले से क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अब आप सेलेक्टेड स्टडी नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचो कि मैं इन चैप्टर्स को पढ़कर चला जाऊं तो एग्जाम में जाकर पता चलेगा यार इन चैप्टर में से अब की बार सीएम क्वेश्चंस नहीं दिए, दूसरे चैप्टर में से दे दिए जिनको मैंने छोड़ दिया था, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। तो बच्चे इसलिए क्योंकि अब ये तीसरा अटेम्प्ट है 2022 सिलेबस का, अब आप लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत ज्यादा इजी पेपर आएगा। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं ना मैं कोई नेगेटिव आपको माइंड करना चाहता हूं, आपका नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहता, बट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी भी आपके पास में पूरा 1 महीने 15 दिन बचा हुआ है। अभी भी आपके पास में अगर देखो तो 46 डेज बचे हुए हैं। अगर आप इनके अंदर डेडिकेशन के साथ में और लगातार अगर दिन के 8-10 घंटे पढ़ते हो तो भी आप अच्छे से कवर अप कर जाओगे। अगर आप सिर्फ इसमें रहोगे कि यार हर बार की तरह इजी पेपर आएगा तो फिर आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाओगे। इसके लिए आप देखिए लगातार रिवीजन क्लासेस अपने मोहित बंसल क्लासेस यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो रही हैं, रिवीजन क्लासेस, और बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है, बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी अपलोडेड है। जो बच्चे यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स थे वो वहां से पढ़कर काफी अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं। तो बच्चों ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की इंक्वायरी आ रही है कि सर क्या इजी आएगा, हार्ड आएगा। देखो हार्ड और इजी कुछ नहीं होता है, पेपर हमेशा ट्रिकी कॉन्सेप्चुअल आता है। हाँ ये है कि अभी नया सिलेबस था तो बहुत ज्यादा इजी दे रहे थे, पर अब ये कॉन्सेप्चुअल देने लग जाएंगे। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, अगर आपने रट्टाफिकेशन नहीं किया है, अगर आपने सेलेक्टेड स्टडी नहीं करी है, सभी चैप्टर्स आपने पूरे पढ़े हैं, है ना, तो फिर आप अच्छे से कवर कर जाओगे। हमारे पास में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये बोलते हैं कि सर आप हमें इन पर्टिकुलर चैप्टर्स की क्लासेस प्रोवाइड कर दो। मतलब जैसे वो परचेज करते हैं कोर्स को, तो पूरा कोर्स परचेज करें, बोलते हैं सेलेक्टिव चैप्टर्स दे दो, हम मना कर देते हैं। क्योंकि भैया आप जो सेलेक्टिव चैप्टर्स हमसे परचेज कर रहे हो, क्या गारंटी है कि उसी में से ही पेपर आएगा, उसमें से कल को दूसरे चैप्टर में से पेपर आ गया तो हमने जो आपसे पैसे लिए और हमने जो आपको पढ़ाया वो तो आपके काम का ही ना रहा ना, मजा ही नहीं आए। मजा तो तब आता है ना जब पूरा कोर्स आपने पढ़ा, हमने अच्छे से पढ़ाया, रेगुलर आपके टेस्ट हुए, लगातार टेस्ट चलते रहे, चल रहे हैं लगातार टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, देन 50-50 मार्क्स का टेस्ट, देन 100 मार्क्स का टेस्ट, तब जाकर आप कॉन्फिडेंट हो। और एग्जाम में जब आप बैठते हो तो एग्जाम से पहले आप हमें मैसेज कर रहे हो कि सर एग्जाम बहुत शानदार होने वाला है। तो बच्चों फिर से बोल रहा हूं, अब की बार ऐसा नहीं है पेपर की बहुत इजी आने वाला है, ट्रिकी आने वाला है, कंसेप्चुअल आने वाला है। अभी भी आपके पास में 46 डेज बचे हुए हैं, डेडिकेशन के साथ में पढ़ें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, अभी भी आपके पास में वक्त है, समय। मिलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, सीएमए से रिलेटेड जितनी भी रिवीजन क्लासेस हैं लेटेस्ट, वो आप लोगों के लिए यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फायदा हो और हमारी भी आपके दोस्तों तक रीच हो। मिलते हैं बच्चों हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर बच्चों।